अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सरसाद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लॉगरिथम्स चैप्टर कंटिन्यू है और हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट ली थी और लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हमने सॉल्व किया था। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। सेकेंड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे और सेकेंड पार्ट में जो हम चीज़ें सीखने वाले हैं वो कौन सी चीज़ें स्टूडेंट्स? बाय यूजिंग टेबल्स, लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो वाला। बाय यूजिंग टेबल्स फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। वो कौन से नंबर्स हैं, वो कौन सा आंसर है जिसका लॉगरिथम ये है। इस दफा लॉगरिथम दिया हुआ है और एंटी लॉग हमें खुद फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया? तो चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन है या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन है। 1 के ऊपर बार इस बात को शो करता है कि ये क्वेश्चन नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक से बिलोंग करता है। तो यहां पर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो आएगी -1। तो सबसे पहले हमने स्पेसिफाई कर दिया कि यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है स्टूडेंट्स -1। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। सेकंड थिंग इज कि इसका जो मैंटिसा है 0.7427 उसको भी लिख लेते हैं अलग से। तो मैंटिसा की वैल्यू है यहां पर 0.7427। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक अलग लिख दी मैंने, मैंटिसा अलग लिख दिया मैंने। अब मुझे जो एंटी लॉग निकालना है वो कैसे निकालना है? बाय यूजिंग टेबल्स। एंटी लॉग टेबल को इस्तेमाल करते हुए मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी देखते हैं, समझते हैं इस बारे में। मैंने टेबल पूरा ड्रॉ नहीं किया, कंप्लीटली ड्रॉ नहीं किया। मैंने सिर्फ वो नंबर्स यूज किए हैं, वो नंबर्स लिखे हैं जिसकी यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि जरा स्प्लिट करके लिखते हैं इसको। 7427 तो मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा 0.74, उसके बाद मैंने लिख दिया 2, उसके बाद मैंने लिख दिया 7। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एंटी लॉग देखना सिखाया था, उस चीज को दोबारा से रिवाइज करते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप देखेंगे 0.74, कॉलम रीडिंग में चले जाइए और कॉलम रीडिंग में जाकर देखिए 0.74 कहाँ लिखा है। तो एंटी लॉग के टेबल में जब आपको 0.74 मिल जाए वहां पे रुक जाइए। उसके बाद स्केल रखिए और आगे लेके जाइए उस स्केल को। कहां तक आगे लेके जाएंगे स्टूडेंट्स? 74 के बाद जो सेकंड डिजिट है हमारे पास वो 2 के बराबर है। अपने स्केल को आगे लेके जाइए, उस वक्त तक आगे लेके जाइए जब तक आपको 2 नजर नहीं आ जाता ऊपर। जहां पर 2 नजर आ जाएगा उस रीडिंग को नोट कर लिएगा। वो रीडिंग बहुत काम की है, 5521। इस रीडिंग को मैंने नोट कर लिया। तो स्टूडेंट्स 74 भी इस्तेमाल हो चुका है, स्टूडेंट्स 2 भी इस्तेमाल हो चुका है। ये जो लास्ट डिजिट था 7 ये अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आई होप आपको याद होगा कि लास्ट डिजिट जो होता है हमारे पास लॉग में या एंटी लॉग में, हम उसको मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक करते हैं। कहां चेक करते हैं? मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक करते हैं। अब मीन डिफरेंस के कॉलम में लास्ट में जाकर आपने 7 देखना है, रीडिंग मैच करनी है। तो 7 के नीचे अगर आप यहां पे देखेंगे तो बहुत सारे नंबर्स होंगे। क्या सारे नंबर्स हमारे काम के स्टूडेंट्स? नहीं, हमारे काम का सिर्फ वो नंबर है जिससे 74 वाली रॉ मैच कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, कोइंसाइड कर रही होगी। तो यहां पर जो आपको नंबर मिलेगा वो मिलेगा 9। तो स्टूडेंट्स 2 रीडिंग्स आ चुकी है मेरे पास, 5521 एंड 9। इनका करना क्या है स्टूडेंट्स? इनको करना है ऐड। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5530। तो स्टूडेंट्स आंसर आया है 5530, पर कोई भी आंसर बगैर डेसिमल पॉइंट की प्लेसमेंट के कंप्लीट नहीं हो सकता। आंसर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक आप डेसिमल पॉइंट प्लेस नहीं कर देते। अब सवाल ये आया डेसिमल पॉइंट कहां प्लेस करेंगे? डेसिमल पॉइंट कहां प्लेस होगा ये फैसला करता है कैरेक्टरिस्टिक। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक है -1। मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उतने जीरो होंगे। ये लास्ट लेक्चर में मेरी आपसे बात हुई थी जब मैं आपको एंटी लॉग देखना सिखा रहा था। जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उतने जीरो होंगे नेगेटिव के केस में, पॉजिटिव के केस में नहीं, नेगेटिव के केस में। यहां पर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक में कौन सा नंबर है? 1। तो यहां पर कितने जीरोस होंगे? यहां पर होगा सिर्फ एक जीरो। यहां लिख देता हूं इस आंसर को, तो वो आ गया 1 0। 5 5
30। एज वी ऑल नो कि डेसिमल पॉइंट हमेशा पहले जीरो के बाद प्लेस किया जाता है, तो ये आ गया आपका डेसिमल पॉइंट और ये है आपका फाइनल आंसर। आंसर किस चीज का स्टूडेंट्स? ये जिस नंबर का लॉग है उसका एंटी लॉग क्या है, ये है। एंटी लॉग क्या होता है फिर बता देता हूं। एंटी लॉग क्या होता है? 10 की पावर अगर हम रखेंगे -1.7427 तो आंसर मिलेगा 0.5530। ये था इस सवाल का मकसद और ये हमने इसका फाइंड आउट किया है एंटी लॉग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो टास्क है वो ये है कि फाइंड द लॉगरिथम। अगेन वही काम है, लॉगरिथम मालूम करना है। पर आप भी बोर हो गए होंगे कि लॉगरिथम पिछली एक्सरसाइज में भी फाइंड किया, इस एक्सरसाइज में दोबारा फाइंड करें, ये सारे क्वेश्चंस एक तरह के हैं तो फिर मैं क्यों करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें कुछ नया है। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। इस दफा लॉगरिथम फाइंड आउट तो करना है पर आपको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से आपको इसका लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर्स जो होते हैं हमारे पास उसमें ये नहीं होते हैं ऑप्शंस लॉगरिथम के, पर साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये ऑप्शंस ज़रूर होते हैं, ठीक है। अच्छा, साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो ये बटन्स होते हैं उसमें लॉगरिथम का जो ऑप्शन होगा वो कौन से वाले बटन पे मेंशन होगा, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ मैं आप लोगों को इसमें। इस हवाले से आप देखेंगे जिस बटन पर ये वाली कमांड लिखी हुई होगी, लॉग लिखा हुआ होगा, वो बटन लॉगरिथम के लिए काम करेगा, ठीक है। जब आप वो बटन प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट्स ऊपर आपको डिस्प्ले स्क्रीन में इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा, लॉग बना हुआ आएगा और आगे ब्रैकेट ओपन होगा। ब्रैकेट ओपन का मतलब ये है वो आपसे इनपुट मांग रहे हैं इस पे कि आप कौन से नंबर का लॉगरिथम निकालना चाहते हैं। तो आप जिस नंबर का भी लॉगरिथम निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 150 का लॉगरिथम निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 150 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको ट्राई करेंगे log 150 तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 2.17609, ठीक है। अच्छा, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स इनफ है, पर अगर आप 5 डिजिट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें हमने लॉगरिथम टेबल से लॉग निकालना सीखा, काफ़ी मुश्किल काम था, काफ़ी टाइम कंज्यूम हो रहा था उसमें, पर साइंटिफिक कैलकुलेटर से सिर्फ एक बटन से, एक ऑप्शन से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा एडवांटेज, ज़्यादा बेनिफिट साइंटिफिक कैलकुलेटर का है, बिल्कुल है। पर प्रॉब्लम वाली बात ये है कि 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए होता ये है कि उनको मेजॉरिटी साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ठीक है। इसलिए लॉग टेबल आपको हर सूरत देखना आना चाहिए। अगर यहाँ कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर जब ये साइंटिफिक से हो सकता था तो फिर आपने लॉग टेबल क्यों देखना सिखाया, तो स्टूडेंट्स लॉग टेबल देखना तो आना चाहिए, ठीक है। मेथड तो वही है। उसके बाद जब आप हायर क्लासेस में चले जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, वहाँ पर आप लॉग टेबल ना भी देखें, इस कैलकुलेटर की मदद से लॉग सॉल्व कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें तो एक्सरसाइज पे वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और उसमें क्या है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो ठीक है, मेरे साथ साथ इसके लॉग निकालेंगे। तो सबसे पहला आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहला आंसर होना चाहिए लॉग ऑफ 900। तो पहले आप क्या प्रेस करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉग का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन नजर आएगा आपको, फिर आप 900 प्रेस करके इक्वल्स टू दबा देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.9542, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट करें, लॉग ऑफ 900 मतलब 900 के लॉग का ये आंसर आता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स लॉग ऑफ 45.54 का आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ 45.54, तो लॉग ऑफ 45.54 का आंसर आएगा 1.6583, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी होगा, ये भी होगा। एक मैं जीरोस वाला करा देता हूँ जिसमें ज़्यादातर जीरोस इस्तेमाल हो रहे हैं। लॉग ऑफ 0.00851, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ 0.00851, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास -2.0700। अब प्रॉब्लम ये यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था जब भी हमारे पास क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जीरोज होंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नेगेटिव में होगी। जब भी हमारा जो क्वेश्चन है वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नेगेटिव में होगी, -1, -2, -3। इस तरह से स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर नेगेटिव में आएगा, लाजमी सी बात है। तो
4 टाइम 0 है, फिर 9 7 है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ रहा है हमारे पास -4.0, इसका आंसर आ रहा है -4.01 एंड 32। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, जिसमें हमें कोई वर्किंग मैनुअली नहीं करनी पड़ रही, टेबल नहीं देखना पड़ रहा, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा कुछ फाइंड नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर की मदद से हम लॉगरिथम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चले, एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि क्या कैलकुलेटर की मदद से लॉग तो फाइंड कर लिया, क्या एंटी लॉग भी फाइंड किया जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल हाँ। इसमें लॉगरिथम के साथ साथ आप एंटी लॉग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारा जो अपकमिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, उसमें हम एंटी लॉगरिथम की वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।